नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका क्यों। पहले हमने ये सुना कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसमें बहुत सारे आपके सोल्जर्स भी मारे गए और आपका रेलवे का स्टाफ भी मारा गया। उसके बाद ये सुनने को मिला आपका लश्कर ए ताइबा नाम का एक संगठन है और उसी के आप कह सकते हो टॉप लीडर में से एक व्यक्ति मारा गया। जब वो मारा जाता है तो उसकी चर्चा भारत के मीडिया के अंदर करी जाती है और उसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी इस बात को कवर किया गया। क्या कारण है समझेंगे, क्या रिलेशंस रहे हैं उस आदमी के जो मारा गया है इस अटैक के अंदर और किसने मारा अभी तक नहीं पता लगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, वीडियो को एंड तक देखें और पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बारे में जिक्र किया गया है कि आपका जो लश्कर ए ताइबा एक आतंकवादी संगठन है भारत की नजरों में, उसी आतंकवादी संगठन के एक आतंकवादी थे जिसका नाम था अबू कतल। अब जो अबू कतल व्यक्ति है ये 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं शामिल थे और हाफिज सईद के काफी नजदीकी थे। उसके बाद आपके 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुए हैं, 2024 में हुए हैं और उससे पहले भी बहुत सारे आपके अटैक भारत के अंदर पाकिस्तान के इस संगठन ने करवाए हैं। अब इन ज्यादातर अटैक्स की अगर बात करें तो उनके अंदर यही बंदा अबू कतल नाम का जो है ये शामिल था और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। अब जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो आपकी चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और मोस्ट वांटेड कैटेगरी में इसे शामिल किया गया था। पर यहाँ पे अभी क्या हुआ, आपका जो झेलम नाम का एरिया है पाकिस्तान के अंदर, उसी एरिया में कुछ आपके कह सकते हो पाकिस्तान के फौजी इसकी मदद कर रहे थे और इसकी सेफ्टी भी कर रहे थे और कुछ और इसके बॉडीगार्ड थे, उनके साथ ये आसपास में वहां पे घूम रहा था। और उसी टाइम एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आने के बाद क्या करता है भाई, इसको उड़ा के चला जाता है। जब इसको उड़ा के या इसको मार के जाता है तो यहाँ पे 15 से 20 गोलियां चलाई गई और इसके साथ में जो बॉडीगार्ड थे वो भी जख्मी हुए और कुछ एक दो इंसान और जख्मी हुए। फाइनली ये हमें पता लगा कि ये बंदा जो भारत के लिए सिरदर्दी बन के बैठा था अब ये इस धरती पे नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं ये है हाफिज सईद और काफी नजदीक और काफी क्लोज फ्रेंड है ये। और ये व्यक्ति जो है मेन दोषी है या कह सकते हो मेन अपराधी है जो मुंबई अटैक 2008 के अंदर हुआ था उसके लिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भारत के लिए सिरदर्दी थी वो कहीं ना कहीं अब हमें खत्म होती हुई दिखेगी। एक तरफ तो क्या भाई पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ ये झटका कि आप अगर देखोगे तो अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन करे जाते हैं पाकिस्तान की सरकार से कि भाई पाकिस्तान सरकार क्यों इस तरीके के लोगों को जो आतंकवादी हैं या आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं पनाह देते हैं। अब पाकिस्तान कहता है हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, पर हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के अंदर ही ये व्यक्ति जो है मारा जाता है। यहाँ पे कुछ एक विजुअल्स या कह सकते हो कुछ एक तस्वीरें जो है वो शेयर करी गई हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर गोली मारी गई और गोली मारने के बाद ये गिरता है और गिरने के बाद राम को या अल्लाह को प्यारा जो है वो हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें यही बात लिखी गई है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। टॉप लश्कर ए ताइबा टेररिस्ट एंड हाफिज सईद ट्रस्टेड एड अबू कतल किल्ड इन पाकिस्तान, भाई मारा गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें यही लिखा गया है कि इस बंदे ने बहुत सारे प्लान किए हैं अटैक्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले भी और आगे भी शायद कर सकता था, पर बेचारा अब नहीं कर पाएगा क्योंकि अब ये हमारे बीच में या पाकिस्तान के लोगों के बीच में नहीं है, ये इस धरती पे नहीं रहा। ये व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो है एक सुकून का सांस लेगी। और पाकिस्तान ने जो चीजें करी हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई अपना जो क्षेत्र है ठीक है उसको कब्जा के तो बैठ गए, पर अब वो नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि आने वाले समय में भारत इसे भी ले लेगा। और ये बंदा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां पे था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या वो लोग तो आजाद कश्मीर बोलते हैं उससे, ठीक है उनके हिसाब से कुछ बोले, पर हमें ये कंफर्म हो चुका है कि ये बंदा जिंदा नहीं है और आपका हमें एक राहत की सांस जो है वो मिली है। अब बात ये आती है कि जो पाकिस्तान की सरकार है ना, यह निकम्मी जाहिल सरकार। कैसी सरकार भाई, देखो आपका एक ट्रेन हाईजैक करी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत जिम्मेदार है इस चीज के लिए। अब क्या है भाई, ये व्यक्ति मारा गया और किसने मारा इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं है। ये आरोप किसके ऊपर आएगा, ये डेफिनेटली भारत के ऊपर आरोप आएगा कि भारत
बॉर्डर क्रॉस करके अपने बंदे भेजता है और यहाँ पे हमारे लोगों को टारगेट करवाता है। इस तरीके के आरोप लगाना पाकिस्तान की कह सकते हो एक आदत है, और उस आदत को हम अच्छे तरीके से जानते हैं और हम इनकी 1% नहीं सुनने वाले और ना ही और कहीं सुनी जाती है इनकी। यहाँ पे लिखा गया है मोस्ट वांटेड लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट अबू कतल क्लोज एड ऑफ हाफिज सैयद शूट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। भाई इतनी बात कंफर्म कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम पहचान ही नहीं पाए वो गोली चलाता है 15-20 राउंड और उसके बाद अपने गायब जो है वहां से हो जाता है या चला जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कत्ल वाज रिपोर्टेडली, ये आपका बहुत सारे प्लानिंग में और उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में आपका शामिल था, खासकर भारत के उत्तरी हिस्से में। अगर आप बात करोगे चाहे वो दिल्ली का एरिया हो, वो सारा उत्तर में आता है, या जम्मू एंड कश्मीर आप कह सकते हो मेन एपी सेंटर रहा है आतंकवाद का। ये जो व्यक्ति है ये लगभग 42 और 43 साल का था और 2002 से ये एक्टिव था। 2002 से लेके हमने इसे 23 साल तक, ठीक है, झेला है और 23 साल बाद बेचारा अब जो है जा चुका है कहां पे, जहां पे इसे जाना चाहिए था, यानी अल्लाह के पास में। यहाँ पे लिखा गया है कि 2008 में जो आपका मास्टरमाइंड था हाफिज सैयद मुंबई अटैक का, उसका काफी खास था, काफी नजदीकी था, ये बात आपकी कंफर्म करी गई है। अब बेचारे ये क्या बोलेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ये नल्ले हैं, ये आरोप लगाएंगे भारत के ऊपर कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। भाई जो होना चाहिए था वो इनके साथ हुआ है। ये हाफिज सैयद है, ये कहेंगे मेरे दोस्त को मार डाला। भाई आपका दोस्त मरने के लायक था, क्योंकि भारत के अंदर अभी शायद 2023 की बात है, उन्होंने एक अटैक किया, उसमें लगभग 7 लोग मारे गए, इन 7 में से 2 बच्चे भी थे। भाई अब ये बताओ, वो आम नागरिक जो बेगुनाह थे उनके ऊपर तुम अटैक करते हो और उसके बाद गुणगान गाते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसका नुकसान कौन भुगतेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप नहीं कर सकते। आपने अपने मतलब हल करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या किया, उन लोगों को टारगेट किया, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को टारगेट किया। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या किया है पाकिस्तान ने वो दुनिया जानती है और खासकर भारत के लोग तो जानते हैं। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बदलाव हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव स्टेप है और आने वाले समय में हम ये जो आजाद कश्मीर चिल्लाते हैं उसे भी छीन लेंगे इनसे, और फिर जम्मू एंड कश्मीर पूरे तरीके से भारत का हिस्सा होगा। आज भी है इंटीग्रल, पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये रियलिटी भी है कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, आई होप चीजें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स और ऐसी अपडेट्स देश और दुनिया से जुड़ी हुई मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। मिलेंगे एक नए सेशन, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।